हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल अनकही कहानियाँ बाय निशा शर्मा। मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का अगला भाग। तो चलिए दोस्तों, सुनिए मेरे साथ इश्क विश्क शादी के बाद भाग 2। सब कुछ हर दिन के जैसा ही था। टेबल पर पानी का गिलास ढक कर रखा हुआ था। आगे बढ़ने पर हॉल में ही देवांग के घर में पहनने वाले कपड़े और चप्पल रखी हुई थी। बाथरूम में गीजर ऑन था और देवांग की टॉवल भी वही हैंगर पर ही टंगी हुई थी। देवांग फ्रेश होकर अपने घर के कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। टेबल पर चाय और पनीर के 2 सैंडविच रखे हुए थे, पर आज देवांग के सामने की कुर्सी खाली थी, जहां पर रोजाना दीप्ति उसके सामने बैठा करती थी। देवांग ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाईं, पर दीप्ति उसे कहीं भी नजर नहीं आई। तभी किचन में काम कर रहे किशन काका को देवांग ने आवाज देकर अपने पास बुलाया और फिर दीप्ति के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि वो बस अभी अभी देवांग के घर आने के बाद ही घर से निकली है। इसके बाद देवांग ने दीप्ति को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया और फिर न जाने क्यों उसके हाथ दीप्ति का नंबर डायल करते करते यकायक ही रुक गए और देवांग एक बार फिर से उस सुबह के मैसेज के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए गुलदान पर गई, जो कि खाली था। उसे देखकर देवांग को ख्याल आया कि वो गुलदान कितने दिनों से खाली पड़ा है और एक समय था कि वो गुलदान हमेशा गुलाब के ताजी फूलों से महका करता था। देवांग सिग्नल पर हमेशा एक छोटे से बच्चे से गुलाब के ताजा फूल खरीद कर लाया करता था, जो कि दीप्ति के पसंदीदा फूल थे। तभी देवांग के सामने उस सिग्नल वाले छोटे से गरीब बच्चे का चेहरा घूमने लगा, जिसे बीते दिनों में उसने न जाने कितनी बार झिड़का था। आज मैंने हमारी शादी की एल्बम निकाली थी और साथ में हमारे गोवा ट्रिप की भी। और आपको पता है, उन सारी फोटोज को देखने के बाद जैसे मैं वहीं पहुंच गई थी। कितने खूबसूरत दिन थे ना वो देव। क्या दीप्ति, कभी कोई नई बात भी कर लिया करो, हमेशा बस तुम्हारा वही पुराना राग। देव, तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार मुझे आई लव यू कब बोला था? अगर ऐसा ही रहा तो कहीं मैं किसी और की तरफ। कहते कहते दीप्ति रुक गई, मगर उस दिन दीप्ति की कही गई ये बात आज देवांग को बहुत भीतर तक भेदने का काम कर रही थी। अब देवांग डाइनिंग टेबल से उठकर स्टडी रूम में आ चुका था। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। अपने भीतर के तूफान को खुद में समेटे और संभाले हुए उसने स्टडी से एक किताब उठाई, जो कि उसकी प्रिय किताब हुआ करती थी। वो थी मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला। किताब को हाथ में उठाते ही जो विचार सबसे पहले उसके मस्तिष्क में कौंधा वो था कि स्त्री मन को समझने वाला, स्त्रियों का सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करने वाला, मुंशी जी की निर्मला के लिए आंसू बहाने वाला देवांग क्या स्वयं अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया? क्या वो उसके स्त्रीत्व के साथ न्याय नहीं कर पाया? मुझे आज भी याद है कि निर्मला पढ़ने के बाद मैं कितने दिन बेचैन रहा था और कितनी रातें जागा था। क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ, भटक गया हूँ? देवांग मन ही मन खुद से यह प्रश्न कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ, जो कि उसके ऑफिस से उसकी अगले दिन की मीटिंग का रिमाइंडर था, जिसे हर दिन लपक कर पढ़ने वाले देवांग ने आज इग्नोर कर दिया। स्टडी से निकलकर देवांग अपने बेडरूम में आकर लेट गया और उसने किताब को अपने सीने पर रख लिया। अपनी आंखें मूंद कर लेटे हुए देवांग की आंखों के सामने वही मैसेज एक बार फिर से फ्लैश होने लगा। जान, कल रात तुम्हारे साथ। उफ। देवांग ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल ली और फिर उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर दीप्ति का नंबर डायल किया, जिसकी रिंगटोन बदल चुकी थी।
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है से बदलकर अब उसमें बज रहा था इश्क विश्क प्यार प्यार, इश्क विश्क प्यार प्यार, इश्क विश्क प्यार प्यार, इश्क विश्क प्यार प्यार। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। डॉक्टर! देखिए, यहाँ शोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी पत्नी बेहोश है, सपने से चीखकर जागे हुए देवांग से नर्स ने कहा। 18 घंटे पहले जब दीप्ति ने देवांग का फोन पिक नहीं किया तो देवांग अपने सीने पर मुंशी जी की किताब रखकर लेटे हुए न जाने कब सोच के सागर में डूबा हुआ नींद के आगोश में चला गया और फिर फोन की घंटी की आवाज से ही उसकी नींद टूटी। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ देवांग। आप कौन? और ये दीप्ति का फोन आपके पास कैसे? क्या? कहाँ? आप प्लीज वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, हड़बड़ा कर देवांग ने फोन पर कहा। कुछ ही देर में देवांग फोर्टिस अस्पताल के अंदर रिसेप्शन पर खड़ा था और इससे पहले कि वो वहां के स्टाफ से कुछ पूछता तभी वहां एक महिला ने आकर उससे पूछा, क्या आप ही मिस्टर देवांग है? और मेरी आप ही से अभी कुछ देर पहले फोन पर बात हुई थी। जी, मैं ही देवांग हूँ, दीप्ति का पति, बेचैनी से भरकर देवांग ने जवाब दिया। आप मेरे साथ आइए, कहते हुए वो महिला आगे की ओर दाएं हाथ पर मुड़ गई। देवांग चुपचाप उसके पीछे चल दिया। कुछ देर में लिफ्ट से होते हुए वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए। देवांग के कुछ पूछने से पहले ही उस महिला ने अपनी बात कहनी शुरू की, जिसके बाद देवांग को मालूम हुआ कि उस ऑपरेशन थिएटर में और कोई नहीं बल्कि दीप्ति थी, जिसका एक्सीडेंट उस महिला की 8 साल की बच्ची को एक बस के सामने आने से बचाने के कारण हुआ था। यह सब सुनकर कुछ देर के लिए देवांग की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। देवांग वहीं लड़खड़ाता हुआ सा ओटी के बाहर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो बेसुध सा वहां बैठा रहा और फिर कुछ देर में उसने हिम्मत करके उस महिला से अस्पताल की औपचारिकताओं के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उस महिला ने वहां कुछ पैसे भी जमा करवाए हैं और उसी ने ऑपरेशन के लिए परमिशन फॉर्म भी साइन किया है, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई दीप्ति की जिंदगी को बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। उस महिला की बात सुनने के बाद देवांग ने उसे धन्यवाद कहा और फिर वो बाकी का पेमेंट करने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। आप सुन रहे थे मेरी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का दूसरा भाग। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये धारावाहिक कहानी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय लिसनर्स।